ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि शिष्य लोग अभी प्रभु यीशु के मरण के बाद उन लोग बंद कमरे में हैं और दूसरा है उन लोग विचलित है, लेकिन उन लोग अंदर मतलब प्रभु यीशु को पुनरुद्धान हो चुका है, लेकिन होने के बाद भी उन लोग हिम्मत से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बंद कमरे में पड़े हैं। और शायद हो सकता है उन लोग अपने प्रतिदिन के भोजन के लिए कुछ समस्या हुआ होंगे, इसीलिए पेतरुस सोच रहा है वो अपने पुराना काम पेतरुस का पुराना काम क्या है? मछली मारना। मछुआरे थे, इसलिए वो कहता है मैं मछली मारने जा रहा हूं। तब अन्य शिष्य लोग क्या कर सकते थे? क्या आप प्रभु की शिक्षा को भूल गए क्या? ईश्वर ने हमें क्या बोल के बुलाया था, याद दिला सकते थे? क्या बोल के बुलाए थे? आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को मछुआर बनाएगा। याद दिला सकते थे? नहीं दिला सकते थे? दिला सकते थे, लेकिन उन लोग क्या बोल रहे हैं? हम भी आपके साथ चले। तो वो शिष्य लोग बिल्कुल किस मकसद से उनको बुलाया गया, क्या है उन लोग वास्तव में है, उसको नहीं जान पाए। और ऐसे एक निर्णय लेते हैं, तो अभी जीना है तो हम केवल क्या करके जी सकते? मछली मार के जी सकते। हमारा पुराना काम वही हम केवल जानते हैं, इसलिए चलो यार हम प्रभु यीशु के शिक्षा सब अभी काम में नहीं आ रहा है, वो भी पता नहीं प्रोत्साहित हुए तो बोल रहे हैं, हम तो कुछ लोग देख के बोल रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं है। इसीलिए हम कुछ निश्चित करने के लिए, भविष्य को निश्चित करने के लिए चले, हम अपने पुराने काम करने के लिए चले। और बाकी शिष्य लोग उसको रोकने के बदले उन लोग भी उनके पीछे चलना शुरू कर दिए। इसी कारण जब उन लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, उन लोग बहुत सारे मछली पकड़ पाए ना? नहीं पकड़ पाए। उसी रात उनको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के बिना अपनी योजना के अनुसार चलने के लिए हम प्रयास करेंगे, हम भी उसी प्रकार निष्फल होंगे। हमारे लिए कुछ लाभ नहीं मिलेंगे। हमें किसके साथ चलने से फल मिलेंगे हमारे जीवन में? ईश्वर के साथ। शिष्य लोग कुछ गलती नहीं किए, उन लोग तो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ तो आलसी भी नहीं रहे, भीख मांगने के लिए भी निर्णय नहीं लिए। उन लोग तो काम करके कुछ कमाकर खाने के लिए तो निर्णय लिए, परंतु उन लोग क्या थे वास्तव में उसको भूल गए। उन लोग किसके पास जाना है उसको भूल गए। किसके साथ उन लोग लगभग 3.5 साल अपना जीवन बिताए, उसी को उन लोग बिल्कुल भूल गए। भूलकर उन लोग 3.5 वर्षों के पहले जो थे वही केवल उनको याद आया। याद आकर उन लोग कहां जाने लगे? वही समुद्र के तट पर जाओ, मछली पकड़ो, कुछ खाओ, कुछ भी हो, और अपना पेट भरो, उसी के अपना जीवन कैसे भी, शारीरिक जीवन कैसे भी चल जाएंगे बोलकर उन लोग निर्णय लेके चले गए। इसी कारणवश से उन लोग जो निर्णय लिए गलत हुआ। इसी कारणवश से उन लोग पूरे रात कुछ नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब ईश्वर वहां आए और उनको बताए इस तरफ जाल डालो, डालने के बाद क्या हुआ? बहुत सारे मछलियां उन लोग पकड़ पाए। इसी प्रकार जब ईश्वर हमारे पास आ जाए या हम ईश्वर के पास चले जाए, हम लोग के जीवन में भी उसी प्रकार फल मिलेंगे। जिसे कहा गया उन लोग बहुत सारे मछली जाल में फंस गए कहा जाता है। उसी प्रकार हम लोग के जीवन में भी बहुत सारा फल मिलेंगे अगर हम ईश्वर के साथ
जुड़े रहेंगे और ईश्वर हमारे द्वार पर आ जाएंगे, हम भी सफलता पाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम जब हमारे जीवन में हम विचलित हो जाते हैं, कुछ कारणवश, दुख के कारण, किसी मरण के कारण, कुछ घटनाओं के कारण, हम हो सकता है पेतरुस और अन्य शिष्यों के समान हम लोग भी अपने जीवन में विचलित हो सकते हैं। लेकिन हम अक्सर उनके समान भी हम सोच सकते हैं, अरे यार कुछ नहीं हो पा रहा, चलो इतना ही तो कर ले बोलकर हम निर्णय ले लेते हैं। लेकिन हम हमारी वास्तविकता का नहीं बोलना चाहिए, हमारे बुलावा का नहीं बोलना चाहिए। हम ईसाई है, हमारे पास क्या शक्ति है, क्या कृपा है, क्या महान कार्य हमारे द्वारा हो सकता है, हम उसको जानना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखिए, इजिप्ट में जब इजिप्त राजाओं से परमिशन लेकर उन लोग जाना चाहते थे अपने प्रतिज्ञा के देश के तरफ, लेकिन जब नहीं मिला, उनके बीच में 10 महामारी हुआ था, वह नहीं हुआ। लेकिन उसमें एक यहूदी लोग भी उससे प्रभावित हुए क्या? नहीं हुआ। ईश्वर अपने लोगों को अलग तरीका से संभालेंगे। वही चीज पेतरुस और उनके शिष्य और साथी लोग करना चाहिए था। प्रभु यीशु हमको किसी तरीका से हमारा भविष्य का निर्माण करेगा, हमारे भोजन के लिए तैयार करेंगे, व्यवस्था करेगा, ये विश्वास उनमें आना चाहिए। उन लोग एक मानव के रूप में, एक साधारण मानव के रूप में सोचने के कारण उन लोग गलत रास्ता निकाले, इसलिए सफल नहीं हो पाए। और जब प्रभु यीशु स्वयं उनको खोज में आए, उन लोग सफलता प्राप्त कर पाए। आइए हम भी अपने जीवन में, बहुत बार हम लोग अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, और इसी कारण हम लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। आइए हम ईश्वर के पास लौटे, हमारे बुलावा हम जाने, हमारे महत्व को हम समझे, उसके अनुसार हम जीने के लिए प्रयास करें। आमीन।